जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी का रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं और पार्ट कौन सा रहेगा? पार्ट रहेगा थर्ड। 30 क्वेश्चंस हम हमारे प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे 31 क्वेश्चन से। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में? अगर मध्य प्रदेश से क्वेश्चन जो आप अगर तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश की एग्जाम्स की, उसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में कहां पर, किस जिले में? सिंगरौली जिले में स्थित है। और यह भारत के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का एक पावर स्टेशन है और इसमें 4760 कितने 4760 मेगावाट की स्थापित बिजली की क्षमता है और यह उत्तरी कोलफील्ड लिमिटेड के पास स्थित है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो 1982 में हुआ है। कब हुआ है? 1982 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, और ये चालू कब हुआ है? 1987 में। ठीक है, 1987 में चालू हुआ है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वन को भूमध्य रेखीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वनों को विषुवतीय वर्षा वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवतीय विषुवतीय वर्षा वन भी कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वह होते हैं जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जलवायु के क्षेत्रों में होते हैं जिसमें कोई शुष्क मौसम नहीं होता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि किस वन को भूमध्य रेखीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है या विषुवतीय वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। तो आपको आंसर करना है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉकी पर्वत किस देश में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकी पर्वत को रॉकी के नाम से भी जाना जाता है और यह पश्चिमी उत्तर अमेरिका में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। और रॉकी पर्वत पश्चिमी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के उत्तरी भाग से 4800 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको तक फैला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो रॉकी पर्वत है किस देश में एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है? तो आपको आंसर करना है कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक है, ये तीनों। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और यह सूर्य से दूसरा ग्रह है और इसका तापमान 462 डिग्री सेल्सियस है और यह सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है। ठीक है, तो कौन सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो आपको आंसर करना है शुक्र। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट। हेमेटाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बदम पहाड़ खाने कहां पर है? तो आपको आंसर करना है उड़ीसा में। ठीक है, वहां पर इसका खनन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम कौन सा है? तो पेन्नार नदी का जो उद्गम है वो है नंदी पहाड़ियां। नंदी पहाड़ियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेन्नार नदी कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले में स्थित नंदी पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पेन्ना नदी कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा जिले में स्थित नंदी पहाड़ियों से निकलती है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और बंगाल की खाड़ियों में जाती है। ये कहाँ जाती है? बंगाल की
खाड़ी में जाती है, बे ऑफ बंगाल। वो कहाँ बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कोयना बांध किस नदी और किस राज्य में बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोयना नदी और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयना नदी और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयना बांध महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और यह कोयना नदी पर निर्मित एक मलबा कंक्रीट बांध है। क्या है? ये कोयना नदी पर निर्मित एक मलबा कंक्रीट बांध है और कोयना पन बिजली संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1920 मेगावाट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कोयना बांध किस नदी पर है? कोयना नदी पर ही है। और किस राज्य में, ये पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर करना महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है और मंदाकिनी की जो उत्पत्ति है वो उत्तराखंड के केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर से हुई है। कौन से ग्लेशियर से हुई है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। और यह संगम का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, जिन्हें रुद्र के नाम से जाना जाता है, भगवान शिव को। ठीक है, और उत्तराखंड में सतोपंथ और भागीरथ खड़क ग्लेशियरों के संगम और निचले क्षेत्र में अलकनंदा का उदय माना जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम का क्या नाम है? आपको आंसर करना है रुद्रप्रयाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी तथा भीमा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है मूसी तथा भीमा? तो आपको आंसर करना है कृष्णा नदी। ठीक है, और ये कृष्णा नदी कहाँ कहाँ बहती है, किस किस राज्य में से होकर गुजरती है? तो आपको आंसर करना है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्यों में बहती है, तो ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो आपको आंसर करना है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अनूपपुर जिले से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, अनूपपुर जिले के मध्य प्रदेश से। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है 13-12 किलोमीटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, और ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ये कहां से कहां फ्लो करती है? ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ठीक है, और कहां जाती है? ये अरेबियन सी में। ठीक है, तो किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो आपको आंसर करना है नर्मदा नदी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। कहां से बहती है? ये अमरकंटक से बहती है। कहां जाती है? अरेबियन सी में जाती है। ईस्ट टू वेस्ट बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सी पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान झील। पाकिस्तान झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान झील पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है। ठीक है, पाकिस्तान की जो झील है, पाकिस्तान झील पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है। ठीक है, और 25th हाईएस्ट लेक है इन द वर्ल्ड में 25वीं है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को किससे जोड़ती है? तो मैत्री राजमार्ग जो है सड़क है वो चीन को नेपाल से जोड़ती है। तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैत्री राजमार्ग को इंग्लिश में होता है फ्रेंडशिप हाईवे। ठीक है,
फ्रेंडशिप हाईवे कितना बड़ा है ये? 800 किलोमीटर। ठीक है, 800 किलोमीटर बड़ा है, कनेक्टिंग है चाइना एंड नेपाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अब ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी। महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा, पेरियार और ताप्ती रिवर जो है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में जाती है। कहाँ जाती है? अरेबियन सी में जाती है। लेकिन जो महानदी है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है और कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है? महानदी है। ठीक है, और महानदी कितनी लंबी है आपको पता होना चाहिए, 858 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, 858 किलोमीटर लॉन्ग है ये। हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर है? महानदी पर है, ये आपको पता होना चाहिए। किस किस राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो सफेद रेगिस्तान है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ के ग्रेट रण के क्षेत्र को श्वेत रेगिस्तान या सफेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। कच्छ के ग्रेट रण के क्षेत्र को, यहां मैं लिख देता हूं, कच्छ के ग्रेट रण के क्षेत्र को सफेद रेगिस्तान या श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है और यह गुजरात राज्य में स्थित है और यह एक लवणीय रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये हमने अभी डिस्कस किया है, ये बना हुआ है महानदी पर। हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी नदी पर हुआ है और ये उड़ीसा से संबलपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर है और इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? 4.8 किलोमीटर है और इसकी कुल क्षमता 5896,000,000 मीटर क्यूब है। ठीक है, इसकी जो कुल क्षमता है वो 5896 इंटू 10 की पावर 6 बोल सकते हैं आप मीटर क्यूब।